किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है। हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है। अजल से लेकर अबद तक मेरी निगाहों को फकत हुसैन का सजदा दिखाई देता है। और एक ऐसा खीमा है करबो बला में ज़ैनब का, एक ऐसा खीमा है करबो बला में ज़ैनब का, जहां काबा भी झुकता दिखाई देता है। एक ऐसा खीमा है करबो बला में ज़ैनब का, जहां काबा भी झुकता दिखाई देता है। बरादरान इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मुक़द्दस किताब कुरान करीम और फुरकान हमीद में से एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे कायनात मुक़द्दस किताब मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। रब तबारक व तआला अपने महबूब के जरिए दुनिया को बता रहा है, ए मेरे महबूब आप दुनिया वालों से कह दीजिए, ए मेरे महबूब आप दुनिया के लोगों से कह दीजिए, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे इस्लाम पर चलने वालों, याद रखो मेरे ही सदक़े से तुझे ईमान मिला, मेरे ही सदक़े से तुझे औलाद मिली, मेरे ही सदक़े से तुझे कुरान मिला, मेरे ही सदक़े से तुझे रहमान भी मिला, मेरे ही सदक़े से तुझे सब कुछ मिला। लेकिन मैं तुझसे इसका बदला नहीं मांगता, मैं तुझसे इसकी कीमत नहीं मांगता। या रसूल अल्लाह, फिर कहना क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह, दुनिया को बताना क्या चाहते हो? तो रब्बे कायनात अपने महबूब के जरिए दुनिया से ऐलान कर रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों मेरे ही सदक़े से तुझे सब कुछ मिला, मैं इसका बदला तुझसे नहीं मांगता, इसकी कीमत तुझसे नहीं चाहता। अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो जिस तरह तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो, उसी तरह नबी की अहले बैत से मोहब्बत कर लो, नबी की औलाद से मोहब्बत कर लो। याद रखो, नबी की औलाद और नबी की मोहब्बत यही ईमान का तकाजा है। और जो मोहब्बत कर लिया, दुनिया भी उसके कब्जे में और आखिरत का मैदान भी। खुदा फरमाता कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। ए मेरे महबूब आप कह दीजिए, ए लोगों अगर तुम कुछ मुझको देना चाहते हो, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर लो। बरादरान इस्लाम, आज जब अहले बैत की बारी आती है, नबी की औलाद की बारी आती है, तो जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, तब एक हुसैनी के दिल में हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलता है। जैसे ही मुहर्रम का चांद आसमान में तुलू होता है, तब एक हुसैनी की मोहब्बत अंगड़ाई लेती है। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, आज हम करबो बला की तारीख को पढ़ते हैं, करबो बला की तारीख को सुनते हैं, लेकिन करबला कहते किसको है? करबला का असल माना क्या है? बरादरान इस्लाम, अरे करबला की तारीख जब मुअर्रिखीन ने लिखा था और जिस कलम से करबला की दास्तान लिखी गई थी, अकबरुल कादरी कहता है कि क़यामत तक कलम दर्द हुसैन में रोता हुआ नजर आता है। जिस किताब के ऊपर में दर्दनाक मंजर करबला का लिखा गया है, क़यामत तक
वो किताबें रोती हुई नजर आती है। आप कहेंगे ए अकबरुल कादरी तुम कहना क्या चाहते हो? तो कसम खुदा के मुसलमानों, अरे मुहर्रम का महीना है, करबला की सरजमीन है, करबला की धरती में एक ऐसी रात आती है जिसे दुनिया आशूरे की रात कहती है। आज भी आशूरे की रात जब हमारे सामने आता है, कोई खेल कर, कोई तमाशा दिखाकर, कोई ढोल बजा करके, कोई गाना बजा करके, कोई नाच पेश करके आज हम आशूरे की रात को उसे पार कर देते हैं। लेकिन हुसैन से पूछ करके देखो, एक करबला के ताजदार करबला की धरती में आशूरे की रात कैसी गुजरी थी। तो कसम खुदा के मुसलमानों, आज भी करबला की धरती से ये पैगाम आ रहा है कि करबला की धरती है, आशूरे की रात है, और आशूरे की रात इतनी भयानक रात थी, इतनी काली रात थी कि एक आदमी अगर दूसरे आदमी के सामने खड़ा हो जाए तो नजर नहीं आता था, इतनी काली रात थी। लेकिन हुसैन का पैगाम देखो, वही आशूरे की रात है कि कुछ लाशों के बीच में हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकद्दस कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। एक चेहरा सामने आता है, जैसे ही साया नजर आया हुसैन ने फरमाया था, ये आने वाले जरा बता तो सही कौन है? आवाज आती है, हुसैन आने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरी बहन सैयदा ज़ैनब है। कसम खुदा के मुसलमानों, आज भी दुनिया में एक भाई बहन की मोहब्बत होती है, दुनिया में भी आज एक भाई बहन का प्यार होता है। लेकिन करबला की धरती पे देखो, एक बहन ने अपने भाई से कैसी मोहब्बत किया, एक भाई ने अपनी बहन से कैसे मोहब्बत की, जरा गौर तो करो। जैसे ही करबला की धरती पर सैयदा ज़ैनब हुसैन के खीमे में पहुंचते हैं, हुसैन पाक इरशाद फरमाते हैं, बहन ज़ैनब जरा बता तो सही कैसे आना हुआ? सैयदा ज़ैनब अर्ज करती, आका हुसैन आज आशूरे की रात में अगर आपसे कुछ तेरी बहन मांगे तो क्या अपनी बहन को दोगे? कसम खुदा के मुसलमानों, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस बात को सुन करके हुसैन इतना रोए थे कि न इससे पहले और न इसके बाद हुसैन कभी रोए थे। जब अली अकबर का लाशा उठाए तब इतना नहीं रोए, जब अली असगर का बचपना उठाए तब नहीं रोए, जब कासिम की जवानी लूटी तब नहीं रोए, जब अब्बास का बाजू काटा गया तब नहीं रोए। लेकिन जब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, आका हुसैन अगर आशूरे की रात में तेरी बहन ज़ैनब अगर तुझसे कुछ मांगे तो क्या अता करोगे? आका हुसैन का जवाब सुनो, आज भी बहन अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, अपने भाई को कॉल करे तो भाई फोन को बंद कर देता है इस नियत के साथ कि पता नहीं मेरी बहन कौन सी मुसीबत में है और कौन सी चीज मांग देगा, कौन सी चीज का तलब कर देगा। लेकिन आका हुसैन की बारगाह में जब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, आका हुसैन अगर तेरी बहन आशूरे की रात में तुझसे कुछ मांगे तो क्या दोगे? आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बहन ज़ैनब अगर मांगना था तो मदीने में मांग लेते, अगर मांगना था तो मक्के में मांग लेते, अगर मांगना था तो नाना के रोज़े पर मांग लेते। अरे करबला की धरती पर तो सारी दुनिया हुसैन का इम्तिहान ले रही है, तू भी हुसैन का इम्तिहान लेना चाहती हो? सैयदा ज़ैनब अर्ज करती, आका हुसैन मेरे सवाल का जवाब तो दो, क्या तेरी बहन अगर कुछ मांगे तो तुम दोगे? आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए बहन सुन, मांग जो मांगना है तेरा आका हुसैन तुझको अता करेगा। कसम खुदा के मुसलमानों, हुसैन का जवाब देखो, जिस हुसैन के खीमे में पानी का एक कतरा नहीं, वो हुसैन कह रहा है मांग तेरा भाई तुझको देगा। जिस हुसैन के खीमे में रोटी का एक टुकड़ा नहीं, वो हुसैन कह रहा है मांग ज़ैनब जो मांगना चाहते हो, दौलत मांगनी है मांग लो, शोहरत मांगनी है मांग लो, इज्जत मांगनी है मांग लो, हुकूमत मांगनी है मांग लो, दुनिया मांगनी है मांग लो, जन्नत मांगनी है वो भी मांग लो। बरादराने इस्लाम, हुसैन ने जब कहा बहन मांग, क्या मांगना चाहते हो? सैयदा ज़ैनब अर्ज करती, आका हुसैन मांग लो। कहा मांग ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, आका हुसैन वादा करो। आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बहन वादा करता है तेरा भाई मांग।
सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, आका हुसैन वादा करके मुकर तो नहीं जाओगे? आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बहन ये वो ज़बान है जिसको मुस्तफा चूमा भी करते थे और जिसको मुस्तफा चूसा भी करते थे। अरे सुन, आसमान फट सकता है, जमीन अपनी जमीन आग के शोले उगल सकते हैं, सितारे गिर सकते हैं, सूरज टूट सकता है, लेकिन हुसैन की जबान से निकली हुई बात कभी बदल नहीं सकती। मांग कर तो देख। सैयदा ज़ैनब ने मांगा क्या था? सैयदा ज़ैनब अर्ज करते, आका हुसैन मांग लो। का मांग ज़ैनब? सैयदा ज़ैनब ने एक आवाज लगाई, औना मोहम्मद। ये औना मोहम्मद। सैयदा ज़ैनब के दो बेटे, एक बेटा 6 साल का, दूसरा बेटा 8 साल का। सैयदा ज़ैनब ने कहा, औना मोहम्मद। दोनों बच्चे दौड़कर करीब आते हैं, माँ के सामने खड़े हो जाते हैं। माँ ने दोनों बच्चों से प्यार किया, अपनी गोद में बैठाया। बैठाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने कहा, आका हुसैन मैं तुझसे दौलत नहीं मांगना चाहता, तुझसे शोहरत नहीं मांगता, तुझसे हुकूमत नहीं मांगता। ए मेरे आका हुसैन, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस यही मांगता कि मेरे बच्चों को करबला की धरती में कटने की इजाजत दे दो। करबला की धरती में मेरे बच्चों को कटने की इजाजत दे दो। जरा गौर फरमाओ, कसम खुदा के मुसलमानों, आखिर सैयदा ज़ैनब ने ये क्यों मांग लिया? वजह ये थी, मैदाने महशर कायम हो और जब फातिमा ज़ोहरा सैयदा ज़ैनब से पूछे, ए सैयदा ज़ैनब, जहां करबला की धरती पर मेरा बेटा हुसैन अपने बच्चों को कुर्बान कर रहा था, अली अकबर की जवानी लुटा रही थी, अली असगर का बचपना लुटा रहा था, कासिम का बागबान लुट रहा था, अब्बास का बाजू कट रहा था, तो ए ज़ैनब तूने मेरे बेटे का साथ कैसे दिया? गोया के सैयदा ज़ैनब अपने भाई से कह रहा है, ए मेरे आका हुसैन, आज अगर मेरे बच्चे मैदाने करबला में शहीद हो गए और जब रब की बारगाह में फातिमा मुझसे सवाल करे तो मैं रब की बारगाह में कह दूंगी, ए मेरी अम्मी फातिमा, जब करबला की धरती में तेरा बेटा हुसैन अपने बच्चों को कटा रहा था तो सैयदा ज़ैनब ने भी अपने बुढ़ापे का सहारा, अपनी पूरी कमाई हुसैन के कदमों में लुटा करके शरीयत मुस्तफा को बचाता हुआ नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जरा गौर फरमाइए, आका हुसैन की बारगाह में जब फातिमा ने सवाल रख दिया, आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, आज कहने वाले कह देते हैं करबला की धरती पर हुसैन मजबूर थे, पानी का एक कतरा न मिला, अली अकबर प्यासे शहीद हुए, अली असगर प्यासे शहीद हुए। अरे अगर इस्माइल के एड़ी रगड़ने से अगर आबे ज़मज़म निकल सकता है तो हुसैन अगर आवाज दे देते तो आबे कौसर चल करके करबला में बरस पड़ता, लेकिन मजबूर नहीं थे। हुसैन ने कहा, बहन मान, जो मांगोगे तेरा भाई तुझको अता करेगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरे बच्चों को मैदान करबला में कटने की इजाजत दे दो। हुसैन का जवाब सुनो। हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, दौलत मांगते तेरा भाई देता, शोहरत मांगते तेरा भाई देता, हुकूमत मांगते तेरा भाई देता, दुनिया व जन्नत मांगते तेरा भाई देता, लेकिन ये कभी ना देता जो औनो मोहम्मद को मैदाने करबला में शहीद होने का। लेकिन ए मेरी बहन, तेरे भाई ने तो वादा कर लिया है, अब अगर वादे को तोड़ा जाए तो कयामत तक आने वाली दुनिया कहती रहेगी, कयामत तक आने वाली नस्लें कहती रहेगी, जिस हुसैन के बारे में मुस्तफा ने कहा था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, के हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज अगर वादे का खिलाफ कर दो तो कयामत तक आने वाली नस्लें कहेगी कि हुसैन ने वादा करके मैदाने करबला में वादे को तोड़ दिया। तो ए बहन, जा लोग अपने बच्चों को
शादी का सेहरा पहनाते हैं, लोग अपने बच्चों को शादी का जोड़ा पहनाते हैं, लोग अपने बच्चों को दूल्हा बनाते हैं। लेकिन ए बहन जा, तेरा भाई तुझको इजाजत दे रहा है कि मैदाने करबला के लिए अपने बच्चों को तैयार करो। कसम खुदा के मुसलमानों, आशूरे की रात है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों के सरों पर कंघी कर रही है। सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों को गोद में बिठाकर आज आखिरी रात है प्यार कर रही है और प्यार करते जा रही है, कहते जा रही है, ए मेरे बच्चों नो मोहम्मद, क्या तुम जानते हो कि ज़ैनब कौन है? अरे ज़ैनब फातिमा की बेटी है, अली की शहजादी है, मुस्तफा की नवासी है। और ये वो ज़ैनब है कि आज तक किसी के सामने ज़ैनब ने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन ए ओनो मोहम्मद, आज दोनों बच्चों के सामने तेरी माँ ज़ैनब अपनी दामन को फैला करके तुझसे भीख मांग रही है। सैयदा ज़ैनब की बात को सुन करके दोनों बच्चे तड़प जाते हैं। जैसी माँ है वैसे बच्चे हैं। अगर गाने का गाना सुनने वाली अगर माँ होती है तो बच्चा भी डीजे के साथ नाचने वाला होता है। लेकिन एक माँ अगर कुरान पढ़ने वाली होती है तो बच्चा भी मैदाने करबला में अपने गर्दन कटाने वाला होता है। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए मेरे बेटे, आज तेरी माँ तुझसे कुछ मांग रही है, दामन को फैला रही है। बच्चों ने कहा था, ए मेरी माँ, मांग कर तो देख, अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ करके तेरे कदमों में रख दूंगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए मेरे शहजादे, तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस यही मांग रहा हूँ कि यजीदियत का दबदबा है, यजीदियत आज शरीयत मुस्तफा को खत्म करना चाह रहा है, कुरान की आज़मत को पामाल करने की कोशिश कर रहा है, सुन्नत मुस्तफा पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा है। ए मेरे शहजादे, तेरी माँ कुछ नहीं मांगती, बस अपनी दूध की कीमत मांगती है, दूध का कर्ज मांगता है। बच्चों ने कहा था, ए मेरी माँ, कौन सी कीमत पेश करनी है? तो माँ ने कहा था, बच्चा, मैदाने करबला में पलट करके वापस न आना, बल्कि ज़ैनब ने तुझको दूध कमाने के लिए नहीं पिलाई, बल्कि मैदाने करबला में यजीदियों को काटने के लिए पिलाई है, यजीदियों को काटने के लिए पिलाई है। तारीख बताती है, तारीख बताती है, मैदाने करबला में दोनों बच्चे पहुंचते हैं और शहीद हो जाते हैं। वाक़ये की तरफ आपको ले जाने का मकसद नहीं, बल्कि मकसद सिर्फ यही है, हम हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन से प्यार करें। रब की बारगाह में दुआ, मौला इन्हीं चंद बातों पर हम तमामों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।